जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए और इसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। तो आइए बात करते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, बरदा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ये सभी के सभी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। तो याद रखना है, गिर नेशनल पार्क, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, वर्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ये सभी के सभी कहाँ है? गुजरात में है। दूसरा प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर वादक से है। और दो नाम आपको याद रखना है संतूर वादक में, एक शिव कुमार शर्मा और दूसरा भजन सोपोरी। तीसरा प्रश्न, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? उत्तर नेहरू रिपोर्ट को। संविधान का ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है और नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ सत्र में प्रस्तुत की गई थी और इसे प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? उत्तर हैराल्ड डोमर योजना पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर पर आधारित थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो पंचवर्षीय योजना हर साल 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना कब पेश की गई थी? 1951 से 1956 तक। तो 5 वर्ष में पेश की जाती है, तो 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक। और फिर रोलिंग प्लान आ जाता है 1978 से 80 तक, 2 साल के लिए। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। और फिर वार्षिक योजनाएं आती हैं 1990 से 92 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2011 से 12 तक। तो 10, 9, 10, 11, 12 याद रखना है और पहली पंचवर्षीय याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2007 तक। पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर फ्लॉपी का। फ्लॉपी क्या एक सहायक मेमोरी है जिसे द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है। छठवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दे दी थी? तो उत्तर 18। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हाल में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर जियानी इन्फेंटिनो। हाल में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो बनी है।
फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। और फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल, फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जो केवल पुरुषों के लिए हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर, जी कृष्ण कुमार ने। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जी कृष्ण कुमार ने। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? उत्तर, अमेरिका में। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका में। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, यदि दोनों नहीं रहते तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके पद को संभालते हैं। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर, 8वीं अनुसूची में है। भारत की जो 22 भाषाएं उसका उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए और भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन, किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन, उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रण अधीन किसी भी लाभ का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट पदाधिकारी नहीं होना चाहिए और वह 35 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उत्तर, सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, डलहौजी के। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? डलहौजी के। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? उत्तर, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई थी। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? उत्तर, रॉलेट एक्ट को। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट जिसे काला अधिनियम भी कहते हैं, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्टिक काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन भारतीय लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन भारतीय लोक नृत्य है। और यदि पूछा जाए कि सबसे नया कौन सा है तो नया है सत्रिया, जो कि असम का है। इसके फाउंडर कौन है? श्रीमती शंकर देव है। सन 2000 में इसे लोक भारतीय नृत्य में शामिल किया गया था। किसे? सत्रिया को। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, M.K. गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स या J.M. किन्स कह सकते हैं। कर्म योद्धा नामक ग्रंथ किस पर लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है। इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द पीपल्स महाराजा पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। और यह पुस्तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित है। 21वां प्रश्न, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीन भाषा को एक बार में अनुदेश अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। जो एक बार में एक अनुवादित मशीन करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? उत्तर, भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? भागीरथी नदी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था,
जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो बंगाल के हिंदू थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की बात करें तो 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से थे और इसमें कुल 343 प्रतिनिधि थे। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और उसमें कुल 343 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें कुल 600 प्रतिनिधि थे। तो ये सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम से कई बार देखने को मिले हैं यहाँ से क्वेश्चन। 25वां प्रश्न, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? उत्तर पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? पोलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गिर नेशनल पार्क, कच्छ रण रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, बर्दा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। ये के सभी के सभी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक से। और भजन सुपौरी का संबंध किससे? संतूर वादक से। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को पेश किया गया था, जिसे की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? हैराट डोमर योजना पर आधारित है और प्रत्येक 5 साल में जो योजना की जाती है 1947 से 2017 तक की गई। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, योजना अवकाश ध्यान दीजिएगा 1966 से 1969, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, रोलिंग प्लान 1978 से 1980, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, वार्षिक योजना 1990 से 92, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या है? एक सहायक मेमोरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए व्यापार में अनुमति देती है? 18। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हाल ही में फीफा के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें केवल पुरुषों के लिए 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। हाल ही में किसने भारत का पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जी कृष्ण कुमार ने। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई है? अमेरिका में। संविधान मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वह कोई सरकारी जॉब में ना होना चाहिए, कोई भी पद पर ना होने चाहिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सरोजनी नायडू। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? डलहौजी के। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम भी कहा जाता है और यह 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य की बात किया जाए तो भरतनाट्यम और नया सत्रिय है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.के. गांधी। नेक्स्ट पुस्तक द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स।
कर्म योद्धा नामक ग्रंथ किस पर लिखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द पीपल्स महाराजा पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। यह पुस्तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेशन की मशीन भाषा को एक बार में एक अनुदेशन अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? भागीरथी नदी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और उसमें कुल 343 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी और इसमें कुल 600 प्रतिनिधि थे। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा? उत्तर पोलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके एक्स्ट्रा फैक्ट को आप फॉलो करोगे तो लगभग 50 से प्लस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन के साथ डेली हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।